हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाविज खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो जिसमें कि हम बताने वाले हैं दोस्तों मेडिसिन के बारे में, जो मैं अपने घर में अपने साथ हमेशा रखता हूं, क्योंकि यार कैट्स को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। खासकर जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ज़्यादातर क्लिनिक जो होते हैं बंद हो जाते हैं और आपकी कैट को वॉमिट हो रही है या फिर उसे डायरिया है, लूज मोशंस है या फिर फीवर है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन हैं जो मैं अपने पास हमेशा रखता हूं और अगर आप चाहें तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मतलब क्लिनिक खुला हुआ है तो आप क्लिनिक पे ही विजिट करें। अगर आपकी कैट की ज़्यादा तबीयत खराब है तो क्लिनिक पे जाएं। ये सब मेडिसिन यूज़ ना करें। ये मेडिसिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इमरजेंसी हो, रात का टाइम है, 11 बज रहे हैं और आपकी कैट वॉमिट कर रही है या फिर उसे डायरिया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वो कहीं से कूदी, उसे लिंपिंग आ गई पैर में, तो दोस्तों इसके लिए ये मेडिसिन है जिससे कि आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकें घर पर ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरिया से, लूज मोशन से, जो मोस्ट कॉमन है। मतलब हर पैट ओनर जो भी कैट पालते हैं उनके साथ ये लाइफ में एक ना एक बार जरूर होता है, उनकी कैट को डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं कैसे उसे ट्रीट करता हूँ और बेस्ट तरीका क्या है ट्रीट करने का। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, एक तो आती है डिजिटॉन, हिमालय की डिजिटॉन है। ये आप अपनी कैट को ओरली दे सकते हैं, इससे उसका डाइजेशन या फिर जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी वो इससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये डिजिटॉन है, आप मेडिसिन देख लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ डिजिटॉन के साथ साथ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये है गटवेल और ये है एंटेरोक्रोनिक। ये दो मेडिसिन दोस्तों बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। ये अगर आपके पास है तो आपको किसी और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और इन सब की खास बात क्या है, इन दोनों की खास बात ये है कि आप इसे अपने जो रेगुलर कैट फूड है या फिर जो आप जेली फूड खिलाते हैं या फिर कर्ड अपनी कैट को खिलाते हैं तो उसमें मिक्स करके इजीली खिला सकते हैं। ये फ्लेवर्ड है, कैट बहुत आसानी से खाता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो टॉम, ये देखिए, इसे खुशबू, इसके अंदर जो फ्लेवर है ना, तो आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी अपने कैट को ये खिलाने के लिए। कैट इजीली खुद ही मेडिसिन खा लेगी। आपको पता है कि कैट कितनी परेशान करती है, मेडिसिन इजीली नहीं खाती। ये देखो कितना परेशान हो रहा है दवाई खाने के लिए ये कैट तो दोस्तों इजीली आप मेडिसिन ये खिला सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके कैट के फूड में जब आप उसे दे सकते हैं। टॉम बेटा थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, ये नहीं जाएगा, ये यहीं बैठेगा टेबल पे। तो दोस्तों फिर भी हम इसे हटा देते हैं जिससे आपको क्लियर वीडियो नजर आए। तो दोस्तों इन दोनों चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कैट के फूड में मिला के खिलाइए। डोजेज इनके पीछे लिखी हुई है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डोज के लिए, क्योंकि वेट के हिसाब से इनका डोज होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपकी कैट को डायरिया हो या फिर लूज मोशंस हो तो दोस्तों ये जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फर्क नजर आएगा और कैट कभी बीमार नहीं पड़ेगी। नॉर्मली भी आप अपनी कैट्स को ये दे सकते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं कैट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वॉमिट की। अब दरअसल क्या होता है कि हम घर पर है या फिर ऑफिस में, ऑफिस से घर आते हैं 10 बजे 11 बजे, हम देखते हैं कि हमारी कैट ने वॉमिट किया है। देखो दिन में 1-2 बार कर देती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे परेशान नहीं होना, क्योंकि कैट एक आध बार दिन में वॉमिट कर देती है, वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन आपकी कैट ने एक बार वॉमिट किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वॉमिट कर दिया या फिर तीन बार वॉमिट कर दिया, तो इस स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं, यार अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि रात का टाइम है, डॉक्टर के पास हम जा नहीं सकते और उसकी वॉमिट कैसे रोके, क्योंकि वॉमिट की वजह से वो खाना भी नहीं खाती। तो उसके लिए दोस्तों जो मेडिसिन है वो आपको ये ह्यूमन स्टोर पे मिलेगी। ये मेडिसिन का नाम एमिसेट है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाथ के हाथ और ये परचेज कर लीजिए दोस्तों। अब इसको यूज करने का तरीका दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसकी डोजेज अगर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ह्यूमन स्टोर से परचेज करिए, ऑन डेम है। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो है वो आप नॉर्मली फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन है तो वीडियो स्किप मत करना और ध्यान से देखना। दोस्तों ये मेडिसिन है, ठीक है, आपकी कैट को वॉमिट होता है, एक बार कर दिया कोई बात नहीं, अगर 2 बार कर दी या फिर 3 बार कर दी तो आप इस मेडिसिन को अपनी कैट को दे सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, मेन इसमें सॉल्ट है ऑन डेम जो वॉमिट के लिए यूज होता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसे दिन में खाली आपको एक बार देना है, एक से ज्यादा बार एक्सटेंड नहीं करना है। और दोस्तों नॉर्मली इसे देने के बाद कैट की वॉमिटिंग
रुक जाती है, वो फिर वो वॉमिट नहीं करती। लेकिन अगर आपकी कैट को कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि पैन ल्यूकोपेनिया, खुदा ना खास्ता आपकी कैट को करे कभी वो, या किसी की भी कैट को वो इन्फेक्शन हो, वायरल हो, तो उसमें ये थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन वॉमिट वो करती ही करती है कैट, लेकिन थोड़ा बहुत आराम ऑन डैम से मिल जाता है। इसे एक दिन में एक बार ही देनी है, और इसकी जो डोजेज रहेगी दोस्तों 0.5 ml। अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास सिरिंज है ये रहा। आपको ये 1 ml वाला सिरिंज लेना है, जो छोटा वाला सिरिंज आता है, ठीक है, इसका लेना है खाली 0.5। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी दोस्तों। इसका जो आपको डोज लेना है वो लेना है 0.1 इसका डोज लेना है दोस्तों, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। 0.5 मैंने बताया, 0.1 लेना है आपको, ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करना, दिन में एक बार देना है, 0.1 ओनली। 0.1 आपको ये डोज देनी है, इससे इंशाल्लाह आपकी कैट को वॉमिट नहीं होगी, और वो इजीली अपना जो खाना है वो नॉर्मली खा लेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम, मेरे पास ये कुछ लिव 52 रखा है, लेकिन अब मैं ये इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं वियोसिड अपनी कैट को दे रहा हूँ। दरअसल क्या है, वियोसिड जो है वो मेडिसिन के तौर पे नहीं, आप डेली भी देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उससे क्या होता है कि एक तो कैट की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपकी कैट को नहीं होने वाला, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होने वाला, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरी बात, वो लिवर के लिए भी अच्छी रहती है, मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी। नहीं तो आप जो मेन मेडिसिन है वो वियोसिड दीजिए, लिव 52 का भी काम करेगी, और वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगी, और आपकी कैट की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, स्ट्रांग बना देगी आपकी कैट को, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं उसके बारे में। अब दोस्तों ये मेडिसिन खासकर मेल कैट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका नाम है यूरीपैट, ठीक है, यूरीपैट। अगर आपको दिख रहा हो तो इसकी मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, यूरीपैट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद क्लियर नहीं आ रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ये मेडिसिन मैंने अपने पास क्यों रखी है और इसका क्या इस्तेमाल है दोस्तों, देखो खासकर मेल्स में हमने ये देखा है, जो लोग थोड़ा हल्की क्वालिटी का खाना खिलाते हैं, जैसे कि विस्कस हो गया, मियाओ हो गया, जो 500 kg से कम का जो फूड रहता है सस्ता, जिसे कहते हैं हम, जैसे डूल्स, प्योर पैट, तो उन कैट्स में ज्यादातर मेल कैट्स में पाया जाता है कि उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन ब्लॉकेज हो जाता है। जबकि कैट यूरिन करने जाता है, मेल कैट बार बार यूरिन करने जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ड्रॉप, बहुत कम कम यूरिन करता है, मतलब उसको शूशू करने में प्रॉब्लम होती है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन इसलिए मैंने रखी है क्योंकि मेरी कैट को भी, मैक्स को ये हो चुका है, और ब्राउनी को भी हो चुका है, क्रिस्टल को भी हो चुका है, तो इसलिए ये मेडिसिन मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। इसे आप, अगर आपकी कैट को लगे कि आपको लगे कि आपकी कैट बार बार लिटर बॉक्स में जा रही है, शुशु करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शुशु सही से नहीं कर रही, क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, क्लम्पिंग इतनी होनी चाहिए कम से कम, लेकिन बहुत कम शुशु कर रही है, तो दोस्तों आपको ये यूरीपैट अपनी कैट को पिलाना है। इसकी जो डोसेज रहेगी वो रहेगी 1 ml अपनी कैट को पिलाना है। अडल्ट कैट की बात कर रहा हूं मैं, अडल्ट कैट मतलब कम से कम आपकी कैट का वेट 2.5 किलो होना चाहिए, 2.5 किलो, 2-2.5 किलो से अबव, और 2 किलो तक, ठीक है। आपकी कैट का अगर वेट है तो आप यूरीपैट 1 ml दीजिए। इसको 7 दिन आप इंशाल्लाह देंगे तो बिल्कुल आपकी कैट का जो यूरिन ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ आप कोई भी यूरिनरी कैट फूड ले सकते हैं, जैसे रॉयल कैनिन का एसओ आता है, एनएनडी का यूरिनरी आता है, कोई सा भी यूरिनरी कैट फूड आप वो खिलाएं, और साथ में ये दें। इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाओगे तो कम से कम 10,000 का खर्चा बना देते हैं, और आपकी कैट को पेन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो कैथेटर डालते हैं कैट के अंदर, जो यूरिन वाला पार्ट होता है उसकी ब्लॉकेज निकालने के लिए। तो कोशिश करें कि मेडिसिन से ही, जब आपको शुरू में ही लगे तो ये देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है उसका खर्चा, और साथ में आपकी कैट को बहुत ज्यादा शदीद वाला पेन होने वाला है। क्योंकि मैंने ये फेस करा है, मैक्स को कम से कम 4 बार कैथेटर लगा था, उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो दोस्तों बहुत ज्यादा उसे पेन होता था, मुझसे देखा नहीं जाता था बिल्कुल भी। तो ये मेडिसिन जरूर अपने साथ कैरी कीजिए। अब दोस्तों कुछ मेडिसिन है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये आप देख सकते हैं, वीजोटियर्स, वीजोटियर्स, शायद
आपको दिख जाए। तो दोस्तों ये मेडिसिन मैंने अपने पास क्यों रखी है? दोस्तों ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कैट के आंखों में से बहुत ज्यादा पानी आता है, एक्सेसिव आ रहा है। देखो, हर कैट की आंख गंदी होती है, जैसे हम सो के उठते हैं तो गंदी हो जाती है तो हमें भी साफ करना पड़ता है, वो चीज तो नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों ज्यादातर वो क्या होता है कि आप डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं करते तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश करें डिवॉर्मिंग अपनी कैट की टाइम टू टाइम करें। और डिवॉर्मिंग के लिए जो मेडिसिन है वो फिर तो हटो, डिवॉर्मिंग के लिए जो मेडिसिन है वो ये कीवॉफ है, जो कि मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, ओरली देनी पड़ती है। अगर आप डिवॉर्मिंग भी करते हैं और जब भी एक्सेसिव आ रहा है पानी, बहुत ज्यादा गंदी रहती है, बिल्कुल पानी बहता रहता है, तो दोस्तों आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। विजोटियर इसका नाम है मेडिसिन का, और ये एनिमल के लिए ही आती है। विजियोटियर, VISIOTEARS इस मेडिसिन का ये नाम है। आप दिन में एक दफा अपनी कैट की आईज में ये डाल सकते हैं, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इंशाल्लाह इससे भी आपकी जो कैट की आईज का इन्फेक्शन है, जो पानी वगैरह निकलता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में, वो ठीक हो जाने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, वो मेडिसिन मेरे पास फिलहाल है नहीं, हिमपायरिन की। दोस्तों आपकी कैट कहीं से गिर जाती है, मान लीजिए एक मंजिल पे वो है या फिर वो गिर गई या उसे चोट लग गई खेलते कूदते वक्त, वो लिंपिंग कर रही है, लंगड़ा के चल रही है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उसके पैर में कहीं जख्म तो नहीं है। अगर जख्म है तो उसका ट्रीटमेंट तो ऊपर से आपको करना ही पड़ेगा। अगर जख्म नहीं है, खाली वो लंगड़ा के चल रही है और छूने पे इतना नहीं चिल्ला रही, अगर छूने पे जिस जगह लगी हो उधर छू रहे, आप छूने नहीं दे रही, काटने को हो रही है, तो इसका मतलब वो हड्डी वहां से ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, किसी के साथ ना हो, किसी कैट के साथ ना हो, या ऐसा किसी भी एनिमल के साथ ना हो। कोशिश करें अपनी कैट का ख्याल रखें। लेकिन बाई चांस वो हड्डी मतलब शुगर से वो हड्डी ठीक है, लेकिन उसे लिंपिंग, दर्द हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, जॉइंट में पेन हो रहा है वो जम की वजह से, तो दोस्तों आप हिमपायरिन पिला सकते हैं अपनी कैट को। मैं फोटो डाल दूंगा, मेरे पास वो मेडिसिन फिलहाल नहीं है। आप ये हिमपायरिन परचेज कर सकते हैं। ये फीवर में भी काम आती है, ये इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के लिए भी, जैसे कहीं स्वेलिंग हो जाए या फिर अंदर से कोई इन्फ्लेमेटरी है या फिर आपने सर्जरी करवाई अपनी कैट की, एज ए पेन किलर भी ये काम आती है, ये दी जाती है। रिकवरी के लिए भी दी जाती है, और दोस्तों फीवर के लिए तो दी जाती है ये। और आपकी कैट की लिम्पिंग भी ठीक हो जाएगी, जैसे लंगड़ा के जो कैट चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी, अगर वो हड्डी नहीं टूटी है तो। और दोस्तों क्या रह गया, हाँ, एक और बहुत कॉमन चीज है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैट बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अपने कान को खुजा रही है। तो दोस्तों उसके लिए दो मेडिसिन है, क्योंकि अलग अलग उनका यूज है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये एपियोटिक है ईयर क्लीनर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली मैं यूज करता हूँ अपनी कैट के ईयर क्लीन करने के लिए। इससे बेस्ट मेडिसिन कोई भी नहीं है। वेबैक की मेडिसिन है एपियोटिक, आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इससे अपनी कैट का ईयर क्लीन कीजिए। अगर आपकी कैट का ईयर क्लीन है लेकिन वो जब भी खुजा खुजा के जख्म कर लेती है, इसका मतलब उसके ईयर्स में ईयर्स माइट हैं। ठीक है, ये कीटाणु टाइप होता है जो आपकी कैट को इरिटेट करते हैं, उन्हें खुजली मस्ती है कान में क्लीन होने के बाद भी। तो अगर आप क्लीन इससे करें, ठीक है, अगर क्लीन है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पॉमिसॉल मेडिसिन आती है एनिमल्स की। ये पॉमिसॉल मेडिसिन दोस्तों, इसकी जो खासियत है, ये ईयर माइट्स के लिए, ईयर माइट का इससे ट्रीटमेंट हो जाता है। आप अगर गंदे कान है तो गंदे कान साफ करके ये यूज करें। अगर कान क्लीन है, जब भी वो खुदा खुदा के जख्म कर लेती है, तो आप ये पॉमिसॉल इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम एक बार इस्तेमाल करें, 7 दिन तक आपको ये करना है। इससे इंशाल्लाह आपकी कैट का जो प्रॉब्लम है खुजाने वाला, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इससे और आपको मज़ा आया हो देखने में, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने इंस्टाग्राम अपना लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। वैसे उसका नाम है फ्लफी कैट्स 5। दरअसल वो 5 जब था जब टॉम और जेरी नहीं थे, जब मेरे पास 5 कैट थे, लेकिन अब माशाल्लाह मेरे पास 7 है। मैंने उसे 5 ही छोड़ रखा है, अभी उसे नहीं चेंज करा है। तो फ्लफी कैट्स 5 इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। वो उस पर स्नोई की फोटो लगी है, जो गोरी वाली मेरी कैट है। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।